अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खेलों के मैदान खबर शामिल करेंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया है। सिडनी में खेले गए दूसरे T20 में मेजबान फैसला किया है। ओपनर जैक फ्रेसर और मैथ्यू शॉर्ट ने टीम को बर्क रफ्तार आगाज फराहम किया गया, जिसके बाद हारिस रऊफ की नफीतुल्ले बॉलिंग ने पासा पलट दिया। मैच के दौरान पाकिस्तानी फील्डर्स ने कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ 4, अब्बास आफरीदी 3 विकेट लेकर नुमाया रहे। टीम में आज हसीबुल्ला की जगह सुफियान मुकीम को शामिल किया गया और इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग भी की जा रही है और पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हो चुका है 12 रन पर। और इस वक्त आपको पता चले कि पाकिस्तान 148 रन के ताक़ुब में बैटिंग कर रहा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरशाद अली। इरशाद, बताइएगा, इस वक्त आज का मैच हमने देखा 148 रन का टारगेट दिया है और पाकिस्तान की अब तक पहली विकेट गिर चुकी है 12 रन पर, क्या कहेंगे आप? यकीनन आज जो है वो दूसरा मैच है। पाकिस्तान की टीम जो है वो पहला मैच हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को 1 की बेहतरी हासिल है सीरीज में। आज ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पहले बैटिंग का फैसला किया और 109 विकेटों पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बॉलिंग हुई, खास तौर पर जो है वो हारिस रऊफ और इसके अलावा मुकीम जो है वो नए बॉलर थे। उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज हारिस रऊफ और मुकीम ने। तो 147 रन तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया को महदूद किया। जो ओपनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने जो है वो शॉर्ट उन्होंने 17 गेंदों पर 32 रन की। इसके अलावा जैक फ्रेसर जो उन्होंने 20 रन बनाए। ग्रांड मैक्सवेल जो कि जिन्होंने लास्ट मैच में बड़ी अच्छी सेविंग की, आज सिर्फ 31 रन भी बना सके। इसके अलावा हार्डी ने 28 रन स्कोर किए। तो 147 रन पर महदूद किया और इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन बाबर आजम जो वो आउट ऑफ फॉर्म थे इस मैच में मोहम्मद रिजवान और साहबजादा फरहान जो नए बैट्समैन। इरशाद, आपसे मजीद वापसी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आईसीसी का भारत की जानिब झुकाव। चैंपियंस ट्रॉफी टूर से मुजफ्फराबाद को निकाल दिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऐलान करदा टूर के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के टूर का आगाज आज इस्लामाबाद से होगा। ट्रॉफी इस्लामाबाद के बाद कराची और एबटाबाद का टूर करेगी। आईसीसी ने भारतीय दबाव में आकर मुजफ्फराबाद के टूर को शेड्यूल से निकाल दिया है। पाकिस्तान ने ट्रॉफी के टूर में मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया था। पाकिस्तान में दौरा मुकम्मल करने के बाद ट्रॉफी बांग्लादेश और अफगानिस्तान का टूर करेगी। ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड भी जाएगी। हम खबर दें, तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गई है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर फौकियत देने लगे हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में अमरीकी अस्त्र रसूख के इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा किया गया है। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सफारतखाने पर भी बेजा तनकीद की गई है। मजीद जानते नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अब अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गई है। जी बिल्कुल, आपकी बात को ही मैं अगर फॉरवर्ड करूं तो ये बात जो है आप इस तरह से भी कह सकती हैं कि एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक बात पहुंच गई है। और वो लोग जो अमेरिकन मुदाखलत की बात करते थे उसके ऊपर एक सियासी बयानिया घड़ा गया था, उन्होंने इस किस्म की हरकत करके अपने ही बयानिए को दर हकीकत जमीन बोझ कर दिया है, क्योंकि अमेरिका को अब खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर मुदाखलत की दावत दी जा रही है। और ये मुदाखलत की दावत जो कि अरकान कांग्रेस के 46 अरकान कांग्रेस के सदर जो बाइडन के नाम खत के अंदर सामने आए हैं, दर हकीकत ये अमेरिका के अंदर होने वाली उस लॉबिंग का नतीजा है, जिसके नतीजे में इन जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जो ऐवान नुमाइंदगान के अरकान हैं, उनको लॉबिंग के जरिए जो है ये खत या दरख्वास्त जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम लिखवाई गई है। और उस प्रेसिडेंट के नाम लिखवाई गई है जो कि खुद जिसको अमेरिकन अवाम ने उन्हें और उनकी पार्टी को बहुत बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल इस खत के अंदर अपना ही बयानिया जो है गुलामी वाला उसको एक तरह से जमीन बोझ कर दिया गया है और जो एक तोता कहानी बनाई गई है धांधली की और इल्जामात की, और ये एक तरह से खत जो है
मेरे ख्याल में कि दफ्तर खारजा को फौरी तौर पर पहले की तरह रिएक्शन देते हुए इस खत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुदाखला जो अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर खुल्लम खुल्ला मुदाखलत के मुतरादिफ है। और बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सियासी जमात की तरफ से अमेरिकन गवर्नमेंट को, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को दावत दी जा रही है कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे, और वो जो गुलामी नामंजूर का नारा लगाया जाता था, अब दर हकीकत वो आज़ादी नामंजूर का नारा लगा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान की किसी इशू का जिक्र नहीं किया गया, कश्मीर का, फलस्तीन का कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई की बात की गई है कि उन्हें रिहा करवाया जाए। और अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा गया है कि वो अपना जायज़ नाजायज़ दबाव डाले, इन्फ्लुएंस करे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। हालांकि बानी पीटीआई पाकिस्तान के अंदर अपनी किए कराई की सजा जो है वो हमें भुगतते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 9 मई का मामला हो या 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, जो कि बिल्कुल करीब है फैसले के। इसमें दर हकीकत खत के जरिए अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अमेरिकन इंतजामिया से दरख्वास्त करवाई गई है, अमेरिकन पार्लियामेंट के या कांग्रेस के अरकान से, कि वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें। और इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर बेजा इल्जामात लगाए गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इल्जामात हैं। इन इल्जामात के हवाले से कोई सबूत नहीं है। और बाज़ाब्ता तौर पर दर हकीकत हम कह सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त की गई है। और जैसे कि आपने भी बताया कि इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी पर और अमेरिकन सिफारती अमले पर भी जो है वो बेजा तनकीद की गई है। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अमेरिकन एम्बेसडर या एम्बेसी का रवैया जो है उनके लिए फेवरेबल नहीं है, उनको सूट नहीं करता, तो उनको भी साथ साथ जो है सद के अंदर रगड़ दिया गया है। और अमेरिकन सिफारत खाने की जो तगोदो है, वो कहते हैं कि नई इल्म में आई कि पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल की बात की जाए। तो ये खत जो है यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल हिमायती जो है वो दर हकीकत सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है। वो आप देख सकते हैं कि उसकी बड़ी जो एक वाज़ेह मिसाल जो है वो उनके साबिक आपके जो उनकी अहलियाँ हैं, उनके भाई जैक गोल्डस्मिथ हैं, जो कि सरासर हम जब जानते हैं कि ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए काम करते हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी जो लोग उनको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके सरबराह को, उनके भी ज़ायनिस्ट लॉबीज़ के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ढके छुपे नहीं है। तो ये खत जो है बजाते खुद अफसोसनाक भी है, बहुत एक तरह से पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए क्योंकि खुलूस नीयत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते चले आए। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सारे सवालात जो है वो भी खड़े करता है कि कौन लोग जो है वो तमाम तर मामले के अंदर पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं, वो कौन लोग जो हैं जो कि बानी पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने बात की थी कि किस तरह से इसराइली मीडिया, इसराइल के मोतबर तरीन अखबारात जो हैं वो इसराइल के हवाले से नरम पॉलिसी के पर जो है बानी पीटीआई को आज भी याद करते हैं। तो ये खत जो है बहुत सारी शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके हिमायतियों के लिए, जो कि एब्सोल्युटली नॉट से अब उन्होंने एब्सोल्युटली यस तक का सफर जो है वो कंप्लीट किया है। जी बिल्कुल सलमान, इससे पहले हमने देखा कि जब जब पार्लियामेंट में बात हुई तो पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर उस बात को मुस्तरद किया गया, करारदाद मंजूर की गई और किसी भी बैरूनी मुदाखलत को यकसर मुस्तरद करने के इक़दाम की तरफ जो है वो जाने के अहकाम दिए गए। तो अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि ख़त जारी किया गया है। सो एक्चुअली क्या अख़ज़ किया जा रहा है? क्या एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतालबा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अफसोस की बात तो यही है कि पाकिस्तान के अवाम के पैसों से जो यहाँ पर चंदा जमा किया जाता है या बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानियों से चंदे लिए जाते हैं, उनसे फिर ये लॉबिंग की गई और उस लॉबिंग के अंदर पाकिस्तान के किसी मफाद की बात नहीं की गई। पाकिस्तान इस पर क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ मसला कश्मीर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, गज़ा की बात है, फ़लस्तीनियों की बात है। इस हवाले से तो बिल्कुल भी लॉबिंग नहीं की गई और ये लॉबिंग की गई सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई को रिहाई करवाने के लिए। और रिहाई करवाने के पीछे कौन लोग हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि ज़ायनिस्ट कनेक्शंस हैं, वो इसराइल की तरफ से किसी भी आलमी अहम इशू के ऊपर डिस्कस नहीं किया गया बल्कि ज़ाती मफादात को इसमें तरजीह दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए लंदन से रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान रवानगी से कबल नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की है। सहाफ़ी का नवाज शरीफ से पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक सवाल। नवाज शरीफ बोले, इंशाअल्लाह एहतजाज और धरना देने वाले कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे।
बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। आपके सामने बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ। नवाज शरीफ और मरीम नवाज पाकिस्तान के लिए लंदन से रवाना हो गए। पाकिस्तान रवानगी से कबल नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। सहाफ़ी का नवाज शरीफ से PTI के 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक सवाल। नवाज शरीफ बोले, इंशाअल्लाह एहतजाज और करने वाले कामयाब नहीं होंगे। और भी बताएं कि कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की होटल्स और गेस्ट हाउसेस की जांच के लिए दौरान जो इंस्पेक्शन है उसके दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। होटल्स और गेस्ट हाउसेस ने कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। SSP SIU शुएब मेमन कहते हैं कि 100 होटल्स और गेस्ट हाउसेस की जांच की गई है, जिनमें से 68 रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। अक्सर के पास मेहमानों का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। इन होटल्स से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की ईरानी और अफगानी बाशिंदे भी पकड़े गए हैं। होटल्स को विजिट किया और उनको चेक किया तो 67 हमारे होटल्स ऐसे थे जो कि नॉन रजिस्टर्ड थे विद दी टूरिज्म डिपार्टमेंट। 50+ होटल्स ऐसे हमारे थे जहां पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं थे या रजिस्टर्ड थे तो वो होटल आई सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। क्योंकि होटल आई सॉफ्टवेयर यूटिलाइज नहीं हो रहा था, यानी कि उनके पास ऐसे अनरजिस्टर्ड लोग भी स्टे कर रहे थे जो क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। देयर आर लाइकलीहुड चांसेस कि वो क्रिमिनल्स हो सकते हैं। तो हमने मैन्युअली उनको चेक किया। मैन्युअली चेकिंग में हमारे पास कुछ फॉरेनर्स मिले। उन फॉरेनर्स में 6 अफ़गान्स थे और 4 ईरानी थे जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और हमारे होटल में पनाह लिए हुए थे। 12वीं 4 रोज़ा बैन-अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार 2024 की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। 19 से 22 नवंबर तक जारी रहने वाली मेगा इवेंट में 330 गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। दिफाई नुमाइश में चीन और UAE के लिए खुसूसी हॉल्स मुख्तस किए गए हैं। आइडियाज़ दिफाई नुमाइश 2024 का इनेकाद होने जा रहा है। इस हवाले से क्या तैयारियां हैं और तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं। कराची से नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद जो इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। कफील, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का जो 12वां एडिशन है वो मंगल से शुरू होने जा रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तकरीब की तो इसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब होंगे। 4 रोज़ा ये इवेंट है 19, 20, 21, 22 से, जिसमें अगर हम जो है वो तकरीबन 55 ममालिक से 330 जो हैं वो नुमाइश कुनंदगान और 33 मंदुबीन जो हैं वो वफूद शरीक हो रहे हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ईरान है, यूक्रेन है और इटली जो है इसमें शरीक हो रहे हैं। मैं इस वक्त हॉल 3 में मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ दिखाएंगे कि इस वक्त तैयारियों का जो अमल है वो जारी है। ये चाइना डिफेंस के जो इस वक्त ये हॉल है, इस वक्त हम इसमें मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर कुछ अफराद जो हैं वो काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सिक्योरिटी खासी हाई अलर्ट है मुकम्मल तौर पे। और जो 4 रोज़ा इवेंट होगा वो पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान को जो इस वक्त इमेज है वो दुनिया भर के सामने जो है वो भरपूर अंदाज में अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे 9 मई के GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुई। बानी PTI पे फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई तीसरी बार मुलतवी कर दी गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सानह 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई। समाअत के मौके पर वकला सफ़ाई ने शेख रशीद, मेजर ताहिर सादिक, शीरी मजारी, शकील न्याजी और अमजद खान न्याजी की दरख्वास्त बरियत पर दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद बानी PTI समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई तीसरी बार मुलतवी हुई। आइंदा समाअत पर सरकारी वकला मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल देंगे। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ATC में GHQ गेट हमला केस की कार्रवाई देखी है। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात में एक GHQ गेट पर इंतशारी टोले के हमले से मुताल्लिक है। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ATC के बाहर मीडिया से बातचीत। ये केसेस 1 साल गुजरने के बावजूद ताख़ीर का शिकार हैं। मुल्ज़िमान कभी मुआफ़ी, हाज़री समेत दीगर दरख्वास्तें दायर करके ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। अदालत से इस्तदा करेंगी कि 9 मई के मुद्दई भी इंसाफ मांग रही हैं।
तहरीक इंसाफ की सियासत का मरकज वज़ीर आला हाउस पेशावर बुशरा बीबी के तलब करने पर पार्टी कायदीन यहाँ जमा हुए। आगे क्या करना है? 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की मनसूबाबंदी की गई। अहम फैसले लिए गए। सब कारकुनान को खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में कैसे मरहलावार दाखिल करना है और इस पर गौर जारी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर क़यादत करेंगे। बानी PTI के कॉल पर सारे मुल्क से कारकुनान बुलाए जाएंगे और बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। तहरीक इंसाफ की सियासत का मरकज वज़ीर आला हाउस पेशावर बुशरा बीबी के तलब करने पर पार्टी कायदीन यहाँ जमा हुए। आगे क्या करना है? 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की मनसूबाबंदी की गई। और भी बताएं कि तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूरी से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूरी पर आ गई है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद के ऊपर फौकियत देने लगे हैं। 40 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और ख़त लिखवा दिया है और ख़त में अमरीकी असर रसूख के इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा किया गया है। ख़त में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी बेजा तनकीद की गई है। तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत पर नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गई। कौमी मफाद पर फौकियत देने लगे 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में अमरीकी असरो रसूख के इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा किया गया है। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी बेजा तनकीद की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गई है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर फौकियत देने लगे 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया गया। खत में अमरीकी असर रसूख के इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात मुदाखलत का मुतालबा किया गया। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी बेजा तनकीद की गई है। तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गई है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर फौकियत देने लगे हैं। 40 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और ख़त लिखवाया गया है। ख़त में अमरीकी असर रसूख के इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा किया गया है। ख़त में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी बेजा तनकीद की गई है। इससे पहले भी अमरीकी कांग्रेस में ख़त लिखवाए गए हैं पाकिस्तान से मुताल्लिक और एक बार फिर यह हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जहां तहरीक इंसाफ ने अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत की जानिब एक और कदम बढ़ाया है और तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर फौकियत देने लगे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपकी क़ीमत का बेहद शुक्रिया। कमर साहब, एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से बैनुल-अक़वामी मंजरनामे को पाकिस्तान की जानिब मोड़ने की एक कोशिश की गई है, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब से PTI के दोस्तों ने अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग शुरू की है, तब से भारत ने ये लॉबिंग पाकिस्तान के खिलाफ बंद कर दी है। क्योंकि अब भारत को पता है कि अब एक और ऐसा प्लेयर इमर्ज कर रहा है जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर ही कमज़ोर करना चाहता है, तो हमें वो डॉलर ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका के हवाले से ये बात की जा रही है कि अमेरिकी सफ़ीर और अमेरिकी सफारत खाना जो है उस पर तनकीद की जा रही है। जब आप हुकूमत में थे तो कहते थे अपोजिशन का क्या काम है सफारतकारों से मिलना। अब जब आप अपोजिशन में हैं तो आप उन्हीं सफारतकारों से मुदाखलत की भी बात करते हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारे लीडर को छुड़ाएं। दुनिया में मुझे बताएं कौन सा ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो अमेरिकी सदर को खत लिखवाएगी कि हमारे लीडर को छुड़ाएं। पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने मुल्क की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं। हमारे सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी पार्टी है जो ये चाहती है कि अमेरिका मुदाखलत करे और हमारे लीडर को जेल से छुड़ाए। जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि डोनाल्ड लू ने हमारी हुकूमत गिरा दी है, अब तो नहीं। ये इनको तो ये कहना चाहिए था कि अमेरिकी सदर हमें बताएं कि क्या डोनाल्ड लू ने हमारी हुकूमत गिराई है, ये सवाल पूछना चाहिए था और वो उनको जवाब देते। ये कैसी पाकिस्तान के खिलाफ ये जो भेजा, मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी ये मजाक किया जा रहा है। दुनिया के 192 मुल्कों का डियास्पोरा अमेरिका के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे डियास्पोरा के कुछ हजरात ऐसे हैं जो सारा टाइम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे पाकिस्तान को। मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने कश्मीर के हवाले से क्या लॉबिंग की है?
جس چیز پہ لابنگ کرنی ہے وہ تو لابنگ کرتے نہیں ہیں. لابنگ کروا رہے ہیں آپ 5,000 10,000 اگر آپ امریکی کانگریس مین کو دیں گے, وہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہیں, تو آپ کو 5-10 ہزار میں وہ آپ جو مرضی لکھوا لیں ان سے. وہاں پہ یہ طور طریقہ ہے جو ہے ڈونیشنز کی جاتی ہیں سیاستدانوں کو. آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے اگر آپ نے 50-60 آپ نے اگر 1-2 بڑی لابنگ فرم خرید کے کانگریس مین کو یہ کہا ہے کہ دیکھو جی ڈیموکریسی کی بات کریں گے, ہیومن رائٹس کی بات کریں گے, ضرور کریں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ مداخلت نہیں ہے کہ امریکی کانگریس یا امریکی صدر پاکستان کی حکومت کو کہے. انہوں نے پہلے بھی خط لکھا ہے, یہ صرف جو امریکہ کے اندر نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پچھلی ایڈمنسٹریشن کو بھی کہتے رہے ہیں. سو یہ اچھا طریقہ ہے. بھارت کو تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے پی ٹی آئی نے, اور بھارت کو ریلیکس ایسے کیا ہے کہ آپ ڈالر نہ لگائیں پاکستان کے خلاف, ہم خود ڈالر لگائیں گے, ہم خود پاکستان کو کمزور کریں گے, آپ یہ کوشش نہ کریں, آپ کے ریسورسز ضائع ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر پاکستان کی عوام کو اس چیز کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے. پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ہم ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کسی قسم کی مداخلت, اور کوئی بھی دنیا کا جو رسپانسبل ملک ہے وہ پاکستان کے جوڈیشل اپریٹس کے اندر کبھی بھی مداخلت نہیں کرے گا, بیکاز اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو تعلقات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے, تعلقات خراب ہوں گے. تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.